वट सावित्री व्रत की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शादी के पवित्र बंधन को एक जन्म का ना मानकर जन्मों जन्मों तक का या यूं कहें कि 7 जन्मों का माना गया है। ये एक पवित्र बंधन है और इस बंधन की पवित्रता बनी रहे, पति पत्नी का एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास बना रहे, इसलिए हमारे धर्म में अनेक व्रत और त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं जो कि पति पत्नी को एक दूसरे का महत्व समझाते हैं। वट सावित्री का व्रत एक अद्भुत व्रत है। ये व्रत पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है और इसकी परिक्रमा कर इसके चारों तरफ 7 बार रक्षा धागा बांधकर अपने अखंड सौभाग्य की सलामती की दुआ मांगी जाती है। और इस व्रत में विशेष रूप से देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। इसे सुने बिना ये व्रत अधूरा होता है। जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत ले रही हैं, उनके लिए ये कथा सुनना और पढ़ना बेहद जरूरी है। लेकिन जो महिलाएं ये व्रत नहीं ले पा रही हैं किसी भी कारणवश, वो भी इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो भक्तों, इस व्रत में पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात देखने को मिलती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको विशेष रूप से वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा और देवी सावित्री की तरह अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना भगवान से कीजिएगा। कथा पूरी सुनेंगे तो ही कथा सुनने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजश्री को ये संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। जब नारद मुनि जी को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राजवैभव छोड़कर वन में अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री लगी रहती थी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए कई उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया, जिस दिन
सत्यवान की मृत्यु का दिन था। उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। अब सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और कुछ ही देर में वहां पर यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। अब सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के प्राण ले जा रहे हैं, तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे पीछे सावित्री आ रही है, तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि धरती पर सत्यवान के साथ तुम्हारा साथ केवल इतना ही था। अब तुम्हें आगे का सफर अकेले ही तय करना है। लेकिन सावित्री ने कहा, मेरा पति जहां जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से काफी प्रभावित हुए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने सावित्री से एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दिया और आगे बढ़े। फिर से सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर जी का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास गई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो बोलो माता सावित्री की जय। भक्तों, एक जयकारा आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। ऐसी ही धार्मिक कथा और व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।